10 लाख का बजट 2025 में स्पेशली अब और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जीएसटी स्लैश के बाद कंपनियों ने अपने मार्केट प्राइस भी रिवाइज किए हैं हर गाड़ियों पर, जिसकी वजह से अब कई अच्छी गाड़ियां भी इस बजट में आने लग गई हैं जो पहले नहीं आती थी। 2025 में हम देख रहे हैं नए कंपटीटर्स भी अब मार्केट में आए हैं। अब सेफ्टी फीचर्स हर कार की एक बेसिक नीड बन चुकी है। पहले नहीं होती थी लेकिन अब बन चुकी है। ये नई लिस्ट इन्हीं सब मिला जुला के इन्हीं पैरामीटर्स पर बनाई गई है। वैल्यू फॉर मनी, लेटेस्ट फीचर्स, सेफ्टी और नए मार्केट प्राइस। तो कंफ्यूजन दूर कीजिए, ये नई लिस्ट आपकी पूरी कार बाइंग स्ट्रेटजी को बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काउंटडाउन नंबर 5 से। नंबर 5 पर मैंने रखा है आउट ऑफ द बॉक्स सिट्रॉन C3 को, जिसको मैं द डार्क हॉर्स भी कहता हूँ। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर जो कंपनी क्लेम करती है। प्राइस 5.5 से 10 लाख तक में मिल जानी चाहिए। इसके एडवांटेज, सबसे ज़्यादा केबिन स्पेस जो इस प्राइस रेंज में इसी गाड़ी में अवेलेबल है, इसके कंपटीटर्स में अवेलेबल ये नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और अब इनके सर्विस नेटवर्क भी जो है इम्प्रूव हो गए हैं पहले के मुकाबले। एक सॉलिड यूरोपियन ऑल्टरनेटिव बनकर अब ये मार्केट में आई है। डिसएडवांटेज जो मुझे एक लगता है वो इसकी रिसेल वैल्यू हो सकती है, जिसको लेके अभी भी एक डाउट है। तो कॉल मेरी इसको लेके ये रहेगी कि अगर आप स्पेस और एक यूनिक डिज़ाइन को प्रायोरिटी देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी भीड़ चाल से हट के सोचते हैं, तो C3 को सीरियसली कंसिडर किया जा सकता है। थोड़ा मार्केट से अलग है और अब तो ये सीएनजी में भी अवेलेबल है। बात करते हैं नंबर 4 की, जिसमें मैंने रखा है टाटा पंच को। तो पिछले 2 सालों में अभी भी ये टॉप 4 की लिस्ट में ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंट इकलौती ब्रांड है टाटा पंच। प्राइस 6.5 से 10 लाख में मिल जाना चाहिए ऑन रोड। और जब मैं ऑन रोड बोल रहा हूं तो मैंने ये प्राइस न्यू दिल्ली में रखा है, ये डिपेंड कर सकता है आपके शहर के अकॉर्डिंग। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर जो कंपनी क्लेम करती है। इसका विनिंग फैक्टर जो हम सबको पता है कि ये 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग जो लेकर आई है, और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है। 2025 मॉडल में थोड़े फीचर्स भी ऐड हुए हैं। पंच अब भी सेफेस्ट कार है अपने सारे सेगमेंट में। इसका डिसएडवांटेज, इंजन रिफाइनमेंट में थोड़ा और काम हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा अपने कंपटीटर से पीछे रह जाती है। तो टाटा को थोड़ा उसमें और काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कॉल मेरी ये रहेगी कि अगर आप सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, जिनके लिए कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सेफ्टी सर्वोपरि होती है, और अभी भी सेफ्टी टाटा पंच में नॉन नेगोशिएबल है, तो अगर सेफ्टी प्रायोरिटी है तो टाटा पंच इज योर कार। तो बात करते हैं हम नंबर 3 की, जिसमें मैंने रखा है Hyundai एक्स्टर को, जिसमें Hyundai का जवाब नंबर 3 पर Hyundai एक्स्टर, अर्बन रिजिड SUV। प्राइस रेंज 6.5 से 10 लाख तक में मिल जानी चाहिए। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 19 से 21 किलोमीटर पर लीटर। इसका विनिंग फैक्टर, ये कार फीचर के मामले में अपने सेगमेंट की सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है, जिसको एक फीचर किंग का भी नाम दिया जाता है। सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी और बिल्ड इन डैश कैम तक, इतना सब कुछ 10 लाख के अंदर और क्या चाहिए। लुक्स भी टफ है, एसयूवी जैसा देती है, काफी लोगों को लुक्स में भी अच्छी लग सकती है। डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है, इसका बूट स्पेस थोड़ा लिमिटेड है अपने बाकी सारी गाड़ियों में, तो वहां आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। फाइनल कॉल मेरी इसको लेके ये रहेगी कि अगर आप मैक्सिमम फीचर चाहते हैं 10 लाख के विद इन, तो Hyundai एक्स्टर को सॉलिडली सॉलिडली आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 पर मैंने बहुत सोच समझ के रखा है अपनी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को। नंबर 2 पर स्टाइल और परफॉर्मेंस का ब्लेंड, मारुति फ्रॉन्क्स। प्राइस 7.5 से 8 लाख से शुरुआत होती है और थोड़ा एक्सटेंड करके 11 लाख तक भी जाती है। लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट 10 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा। माइलेज 20 से 22 पर लीटर कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में। सीएनजी में तो ये 28 प्लस भी कंपनी क्लेम करती है, तो माइलेज में तो हम जानते हैं मारुति सुजुकी का कोई जवाब नहीं। टर्बो पेट्रोल जो इसका इंजन है वो बड़ा ही फन टू ड्राइव है। मारुति ने अब इसमें सीएनजी में भी ऑप्शन दिया है, तो आपका सिटी और हाईवे में एक परफेक्ट क्रूजर के नाम पे मारुति फ्रॉन्क्स को कंसिडर किया जा सकता है। डिसएडवांटेज,
रियर हेड स्पेस थोड़ा सा वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी जो रूफ है वो थोड़ी सी स्लोपिंग साइड में है, तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो वहां आपको शायद से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फाइनल कॉल मुझे मेरी एससी मारुति सुजुकी को लेकर रहेगी। अगर आप स्टाइल, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का मिक्सअप ढूंढ रहे हैं तो मारुति सुजुकी से बेहतर कुछ नहीं। फ्रॉन्क्स एक कंप्लीट पैकेज है जिसको हम एक बेस्ट ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। तो आते हैं अपने नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर अभी भी अपनी जगह कायम टाटा नेक्सन। प्राइस 8.5 से 13.5 लाख तक में मिल जानी चाहिए। मैं जानता हूं 10 लाख तक की बात हुई थी, लेकिन अगर आप उन कस्टमर्स में से हैं जो 1 लाख 2 लाख की ऊपर भी लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टाटा नेक्सन को बिल्कुल से कंसिडर किया जा सकता है। माइलेज 17 से 24 किलोमीटर पर लीटर शहर में, और हाईवे में मिक्सअप है एक्चुअली, जो कंपनी क्लेम करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। विनिंग फैक्टर इसका 2026 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2024 में जो फेसलिफ्ट आया था उसने पूरा इसके शेप को, पूरा इसके डिजाइन को बदल के रख दिया था। नया 1.5 लीटर टर्बो इंजन जो है इसका बड़ा ही शानदार है, गजब के परफॉर्मेंस निकाल के देता है। स्टनिंग न्यू डैशबोर्ड है विद बिग बिग स्क्रीन, और इसके पास अब तो 5 स्टार सेफ्टी एंड कैब रेटिंग भी है। ये तो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। सेफ्टी के मामले में खैर टाटा से ऊपर तो कोई नहीं है, हम सब जानते हैं। अब इसके ईवी वर्जन भी अवेलेबल है, तो वो भी आप मार्केट में देख सकते हैं। डिसएडवांटेज तो मुझे हॉनेस्टली बताऊं नहीं लगता इस गाड़ी में कोई डिसएडवांटेज है, लेकिन हाँ, अगर आप बजट को लेके बहुत ज़्यादा टाइट हो तो इस गाड़ी को शायद आप कंसिडर ना करो, इसके बदले आप मारुति फ्रॉन्क्स ले लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कार खरीदना एक ऑप्शन नहीं है, उसको चलाना, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब मिला मिलो के कहीं ना कहीं आपको एक कॉस्टली पड़ सकती है। अगर अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, अगर आप बजट को लेके बहुत ज़्यादा टाइट हो। फाइनल कॉल मेरी टाटा नेक्सन को लेके ये रहेगी कि अगर आप 2025 में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ना सेफ्टी को लेकर, ना फीचर्स को लेकर, और ना लुक्स में, तो टाटा नेक्सन मैं कहूँगा स्टिल किंग है। कंक्लूजन पे आते हैं तो अपनी ये लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है। नंबर 5 पर सिट्रॉन C3, जिसको मैंने डार्क हॉर्स भी कहता हूँ। नंबर 4 टाटा पंच द सेफ्टी शील्ड। नंबर 3 पर Hyundai एक्स्टर द फीचर किंग। नंबर 2 पर मारुति फ्रॉन्क्स द एफिशिएंट परफॉर्मर। और नंबर 1 पर टाटा नेक्सन द ऑलराउंडर, द अनबीटेबल ऑलराउंडर। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट। बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसी लगी आपको आज की लिस्ट। कोई और चेंजेस हो सकते हैं तो भी बताइएगा। कुछ और मैंने ऐसी कोई गाड़ी तो नहीं जिसको मिक्स या मिस किया है, वो भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कोई गाड़ी इसमें ऐड होनी चाहिए थी इस लिस्ट में, तो भी बताइएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो ना। चलिए, मिलता हूँ फिर आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू।